हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आर वाचिंग सक्सेस IQ। आज है 12th ऑफ अक्टूबर। आज का जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब है सारा का सारा द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है, हार्डली 4 to 5 मिनट का वीडियो। बस आप लोग 2x 4x पे देखिएगा तो और कम समय लगेगा, है ना। चलिए शुरू करते एक पॉजिटिव कोट के साथ जिसमें ये बताया गया है कि शायद हाथों की लकीरों जो है, एक मिनट का आ गया जी, हाँ, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए। कई बार होता है ना, लेकिन मतलब कई बार होता है हम लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं, यार मेरे नसीब में ही नहीं है। लेकिन आपका मेहनत जो रहता है ना, ठीक है, आपका साथ जरूर निभाता है यार। मेहनत जो है ना, लकीर को भी बदल देता है, ठीक है। इसलिए लकीर के भरोसे नहीं बैठना है, अपनी मेहनत काबिलियत के ऊपर भरोसा रखना है ना। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहला जो वर्ड है पेव्ड द वे, जो कि एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू मेक इट ईजियर फॉर समथिंग टू हैपन और सम मतलब किसी चीज़ के लिए ना, मतलब काम को ना बहुत ही ज़्यादा आसान बना देना एकदम, है ना। उसको पेव द वे कहा जाता है। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे स्टम्बलिंग ब्लॉक, जो कि है एक नाउन जिसका मतलब होता है समथिंग डेट प्रिवेंट्स एक्शन, मतलब ऐसा चीज़ जो कि किसी काम को रोक देता है एकदम पूरा, या फिर कोई भी एग्रीमेंट होता है रहता है ना, उसको रोक देता है, ब्लॉक कर देता है ना उसको स्टम्बलिंग ब्लॉक कहा जाता है। अपड्यूरेट, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अटल, मतलब होता है अपने बात पे अडिग रहना। एक्सट्रीमली डिटरमाइंड टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे डेट नॉट चेंज डिस्पाइट वट, मतलब होता है कोई लोग कहते 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 रह जाए, लेकिन अपने बात पे अटल रहना, एकदम पूरा डिटरमाइन होकर रहना एकदम, नहीं हमको यही तो यही करना है, उसको अपड्यूरेट कहा जाता है। कन्फ्लैग्रेशन, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ सिचुएशन इन विच देयर इज ए लॉट ऑफ वायलेंस, मतलब एक ऐसा समय पे स्थिति, ठीक है, जहाँ पे खाली एकदम मतलब लत्तम जुत्तम वो वायलेंस वाला बात होते रहता है, डिस्ट्रक्शन होते रहता है, उसको कन्फ्लैग्रेशन कहा जाता है। पाइप डाउन, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप टॉकिंग या फिर मेकिंग अननेसेसरी नॉइज, मतलब या तो बात करना बंद कर देना या फिर अननेसेसरी, मतलब जो नहीं बोलना होता वही वान सुबान एकदम पूरा बोलते रहना एकदम पूरा ना, उसको पाइप डाउन कहा जाता है। लॉक्ड हॉर्न, जो कि ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इंगेज इन कन्फ्लिक्ट, मतलब जो वाद विवाद में जो बिजी रहता है ना, ठीक है, उसको लॉक्ड हॉर्न कहा जाता है। आउट बस्ट, जो कि एक नाउन जिसका मतलब होता है सडन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्पेशली एंगर दिखाने के लिए होता है, खास तरह का जो फीलिंग होता है ना, उसको आउटबस्ट, मतलब गुस्सा जो फूटता है ना एकदम पूरा अचानक से, उसको आउटबस्ट कहा जाता है। क्रॉस्ड अ लाइन, जो कि एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू स्टार्ट टू बिहेव इन अ वे डेट इज़ नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, मतलब इस तरह से बिहेव करना शुरू कर देना ना, जो कि सोशली मतलब रूप में, मतलब उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता है, उसको क्रॉस और लाइन नहीं बोलते। तुम लाइन अब बेटा क्रॉस कर रहे हो एकदम पूरा, अब एकदम पूरा मतलब आपे से बाहर हो रहे हो एकदम पूरा, रुक जाओ हम तुमको बताते हैं, लाइन एकदम क्रॉस कर गया एकदम, है ना। नेस्टी, जो कि एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बहुत बुरा या फिर अप्रिय, मतलब वेरी बैड या फिर अनप्लीजेंट जो रहता है ना, नेस्टी उसको कहा जाता है। थ्रस्ट, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पुश फोर्सिबली, मतलब एकदम जोर से धक्का देना, जोर से एकदम मतलब आगे की ओर धक्का देना, उसको ना पुश करना, उसको थ्रस्ट कहा जाता है। इन्वेजन्स, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी देश पर सेना का जो आक्रमण हो जाता है ना, खास करके उसको अपने बस में लेने के लिए, उसी को इन्वेजन कहा जाता है। जैसे द एक्शन ऑफ इंटरिंग अनदर कंट्री विद इन एन आर्मी टू इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट, उसको इन्वेजन कहा जाता है। रिफ्रेंडम, जो कि है एक नाम जिसका मतलब जनमत संग्रह होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी मुद्दा हो जाता है ना, तो पोलिंग सुविधा नहीं करते हैं कि अच्छा ये सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, कुछ लोग इसके फेवर में आता है, कुछ लोग बी के फेवर में आता है, उसको जनमत संग्रह कहा जाता है। रोल आउट, जो कि है एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है कि अगर ऑफिशियली रूप से किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं ना, उसको रोल आउट कहा जाता है ना। और स्पेल्ट आउट, जो कि ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, किसी चीज़ को एकदम डिटेल में समझा देना एकदम पूरा एक एक पॉइंट एकदम, है ना, उसको स्पेल आउट कहा जाता है। स्लेज हैमर, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है जो बहुत बड़ा हथौड़ा रहता है ना, जैसे इस टाइप का एकदम पूरा बहुत बड़ा एकदम हथौड़ा, ठीक है,
हैमर वाला, ठीक है, उसको स्लेज हैमर कहा जाता है। अप्स एंड डाउन तो हमेशा सबके लाइफ में आता है। उतार चढ़ाव जो होता है ना, एकदम कभी उतार हो रहा है कभी चढ़ाव, मतलब अच्छा बुरा उसको अप्स एंड डाउन्स कहा जाता है। पर्नीसियस जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब हानिकारक, मतलब हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन ए ग्रेजुअल और सब्टल वे में जो रहता है ना, मतलब लगातार एकदम कमी होते रहना, ख़राब होते रहना, उसको पर्नीसियस कहा जाता है। गाइस तो ये आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। हो सकता है थोड़ा सा अभी मतलब गला मेरा उतना साफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यूटी रखने के लिए इसको बना रहा हूँ। सो ट्राई टू कोऑपरेट विथ मी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।